फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी। तो देखिए इसकी रंगत, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये बिल्कुल अलग तरीके की बनी है। इसको पहले तो मैंने तेल में और गरम करके जीरा हींग का तड़का लगाया। उसके बाद फिर अच्छे से परवल फ्राई करे। उसके बाद फिर जब परवल फ्राई होगा तो फिर इनको आलूओं को मैंने फ्राई किया, और उसके बाद मैंने बढ़िया यूनिक उसमें मसाले डाले और बन गई एक बेहतरीन सब्जी। तो यहाँ पर जब पापा कूलर सही करा रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है, कल जब पापा ने कूलर सही कराया था तो पप्पू चचा ने बोल दिया था कि अब कल होगा, तो वो अब वो लेकर आए, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम निकल गई है। वो तो सीधे कसने के लिए लेकर आए थे पंखा कूलर का, कि चेक करेंगे और सामने और कस देंगे, लेकिन इसमें फिर एक प्रॉब्लम निकल आई। अब जब प्रॉब्लम निकल आई तो फिर ये लोग फिर कर रहे हैं। गर्मी बस इतनी हो रही है, बस मत पूछिए, इतना बुरा हाल हो रहा है। एक तो कूलर नहीं चला है, तो कल से तो वो गर्मी, पूरा कमरा किचन इतना बुरा गर्मी ने बेहाल किया है कूलर खराब होने की वजह से। और यहाँ पर ये लोग गर्मी में बैठे हैं, लेकिन ये बीच वाला कमरा है ना, तो यहाँ हवा आती है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होके। कूलर की कमी पूरी हो गई। ये कमरा बहुत ज्यादा ठंडाता है, और अभी बना नहीं है ये। इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो जल्दी बन भी जाएगा। और बाहर मौसम देखिए बदल रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है। मौसम बदलने से गर्मी में जरा भी फर्क नहीं आया, गर्मी बहुत ज्यादा है। गाइज, ये मेरी बहन ने मुझे चूड़ियां भेजी हैं, एग्जीबिशन से लेकर आई थी। एग्जीबिशन में मैं, आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा तो मैंने भी कितनी अच्छी चूड़ी देखी थी, लेकिन मैं नहीं लाई थी। मन में यही था, मेरी बहन तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियां भेज देती है, क्या जरूरत लेने की। तो बस वही है कि देखिए मैंने जो सोचा था वही हुआ। उन्होंने चूड़ी भेज दी और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और वो कह रही थी अपनी बहुत अच्छी। मैंने कहा हाँ, मैंने वहां देखी तो थी इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियां। और देखो मेरे लिए आ भी गई। और जैसे ही उनको मेरा साइज दिखता है ना, मेरा साइज बहुत छोटी चूड़ी आती है, जोया की साइज की चूड़ी आती है मेरे, तो वो फौरन खरीद लेती हैं। तो ये मैंने हाथ में डाल के देखी है, अभी इनको मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इनको मैं अभी रख दूंगी। और ये देखिए दोनों हाथ में मैंने डाल के दी है। मतलब मैं उनसे कहूंगी कि जितनी ये पूरी लेकर आई हूँ वो मैं एक हाथ में पहनती हूँ। यहाँ पर देखिए ये आराम से चौखट में बैठे हैं। इनको अच्छा ज्यादा डर नहीं लगता है, बहुत सीधे हैं। एक तो है थोड़ा शरारती है, तो ऐसे होते हैं बिल्ली बच्चे, एक शरारती होता है, एक सीधा। तो कितने मेरे यहाँ बिल्ली के बच्चे आए, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं आप देखते होंगे, कोई ना कोई आता ही रहता है। और हम सोचते हैं आपकी आएंगे, आपकी मोहब्बत नहीं करेंगे, आप आएंगे आप मोहब्बत नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जानवरों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत हो ही जाती है। जोया बड़ी खुश हो रही है देखकर, तो आराम से बैठे हुए हैं। और इसको देख के मुझे ओरियो की याद आ जाती है। मेरा ओरियो ऐसे ही चलता था, तो लग रहा अल्लाह ताला ने ओरियो मुझे फिर से भेज दिया है। तो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन इसकी माँ बहुत अच्छी है, और जो जितनी भी बिल्ली के बच्चे हुए थे ना, उनकी माँ बहुत केयरलेस थी, लेकिन ये बहुत अच्छी है, फौरन चिल्लाती है, कहाँ जा रहे हो, इधर चलो, साथ में चलो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। आप सोच रहे हो मुझे कैसे समझ में आ जाता है? समझ में आ जाता है क्योंकि मैं भी माँ हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ जाता है। तो बहुत केयरिंग है, उसको जाने नहीं देती। अगर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो जल्दी दौड़ जाएगी, अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। ये सब चीजें मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये बच्चे शायद सुरक्षित रहेंगे क्योंकि इसकी माँ इन लोगों का बहुत ख्याल रखती है। बहुत, ये लोग भी बहुत प्यारे हैं। कहीं जब माँ नहीं होगी ना, तो अलग एक कोने में कोई ऐसी जगह छिपे रहेंगे कि इनको कोई खतरा ना हो। तो बस यही है कि अल्लाह पाक ने दिए हैं तो खूब अच्छे रहें, खूब अच्छे बड़े हो जाए। मैं तो माँ होती है, माँ की दुआएं तो माँ की दुआएं होती है, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो जानवर की हो। तो गाइज यहाँ पर देखिए शाम हो गई है, सुबह आए थे, सोच रहे थे सिर्फ कसना ही तो है, लेकिन इसमें इतनी चीजें प्रॉब्लम वाली निकल आई कि पप्पू चचा को शाम हो गई। जोया पापा की जो कंडीशन हो रही है वो तो बस बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि कल भी उनका पूरा दिन ऐसे ही हो गया, आज भी हो गया, और हम इस चक्कर में वैक्सीन भी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो गाइज आज ये जो सब्जी बनाई है बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और सबको अच्छी लगी है। जोया पापा ने डर डर के खाई सब्जी, और जब खाई तो उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एक ही बाइट में बहुत अच्छी लगी। और फिर मैं उनका चेहरा हाव भाव से समझ जाती हूँ उनको पसंद है कि नहीं। फिर मेरा एक सवाल रहता है, जब कोई नई रेसिपी बनाती है तो जोया पापा से मेरा एक सवाल रहता है कि अगली बार बनाऊं कि नहीं। अगर वो कहेंगे नहीं तो मतलब उनको पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। और जब वो कहे हाँ, तो इसका मतलब कि उनको सब्जी पसंद आ गई। तो उनको सब्जी पसंद आ गई, मैंने कहा अगली बार बनाऊं, कहने लगे हाँ बनाना। सब्जी वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, जोया को भी पसंद आई है। और हैदर, खुशबू से हैदर बोला
कि मैं भी खाऊंगा। खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है उसकी, गरम कर रही हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो डर डर के खा नहीं जा रहे थे जो पापा, लेकिन जब खाई तो मजा आ गया उनको। तो शाम हो रही है तो मैं सोच रही हूँ पूड़ी बना लूं। आ रहे 1 मिनट। तो मैं सोच रही हूँ कि पूड़ी बना लूं, और पूड़ी के साथ ही सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं थोड़ी सी पूड़ी ही बेल लूं, क्योंकि पूड़ी ही खाऊंगी मैं तो आज इस सब्जी के साथ। सब्जी इतनी इतनी टेस्टी है, जैसा कि आपको मैंने बताया। एक प्लेट और लो। इतनी टेस्टी सब्जी है। फिर मैंने जो है पापा से कहा, मैंने कहा अगर आपको ये वाली पसंद नहीं हो तो ऐसा करा करूंगी, अपने लिए ऐसी बना लिया करूंगी, मुझ मैं और जोया के लिए, और आपके लिए वही बना दिया करूँ। तो जोया पापा बोले मतलब वो भी खाएंगे। तो सब्जी इतनी टेस्टी बनी है तो कैसे मना कर सकते हैं। हैदर पहले बोला कि मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा क्योंकि कल उसको वॉमिटिंग हो गई थी। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर बोला ठीक है खा लूंगा। यहाँ पर पूड़ी भी बन जाएंगी। और आज गाइज बहुत ज़्यादा जो है पापा परेशान हो गए। कमरा तो गर्म हो रहा था, अभी नॉर्मल हुआ है। किचन बहुत ज़्यादा, हम लोग की भाषा में जब बहुत गर्म हो जाता है ना, भपका सा कहते हैं, भाप सी निकल रही है, तो हम लोग कहते हैं कमरा बहुत भपक रहा है। तो इस टाइम किचन बहुत भपक रहा है, बिल्कुल इतनी तेज भपक रहा है। हम लोग इसलिए भपक रहा बोलते हैं। ये हमारी बुंदेलखंडी भाषा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था। मैं लोई बनाई, पहले आटा गूंदा, फिर चली गई क्योंकि सफोकेशन हो रहा है। इतना तेज गर्म हो गया, अब ठंडा होने में टाइम लगेगा। कल से कूलर नहीं चला है, कल होता रहा, फिर आज दिन भर करवाते रहे। और उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी जो कि पप्पू चच्चा के ही बस में थी, और कोई कर नहीं सकता था पप्पू चच्चा के अलावा। तो उन्होंने किया। जो प्लेट उठा दो बेटा, 2 प्लेट। दो उठा दो आपको और हैदर को दे दे। पूड़ी बना रही, शायद बता चुकी थी पहले भी मैं, है ना। सो गाइस बनाती हूँ मैं पूड़ी। दरवाजा खुला है उधर का, बोलो पक्का होगा। लो हैदर। तो गाइज ये लोग ऐसे ही लेटे हुए थे, तो मैंने कहा पता नहीं कहीं भूखे ना हो,
वैसे खाना तो इन लोगों को मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने दूध दे दिया। मैंने कहा भूखे ना रहना, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे और फीडिंग भी करते हैं, तो माँ को भी जरूरत है और बच्चों की भी जरूरत है। तो दोपहर में भी खाना दे दिया था नॉनवेज में, अभी मैंने इनको दूध दे दिया है, क्योंकि जरूरी है। अब जब यहाँ पर रहते हैं तो सुबह तो मैं देखती हूँ उनको खाना मिल जाता है, लेकिन 3 लोग हैं, अब उन वो भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी खाने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने दे दिया। और कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों, दूध पी रहे हैं। देखिए भूखे तो थे, और मुझे दिख रहा है कि अब थोड़ी सी इन लोगों में एनर्जी आ गई, थोड़े से सुस्त सुस्त लग रहे थे ना, इस वजह से। तो मैंने जोया पापा को बताया कि मेरे उंगली से लेके कलाई में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने ये मुझे पेंच लगा दिया है। मैंने मना करा था, मुझे उलझन लगेगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बोले नहीं लगा लो आराम मिल जाएगा, तो रात भर में आराम तो मिल जाएगा। मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उलझन हो रही है। तो मेरी उंगली से लेके कलाई में दर्द हो रहा है, कई दिन हो गए वजन वजन उठा रही हूँ तब भी दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने जोया पापा को बताया था, फिर जोया पापा को बताना मतलब आधी बीमारी दूर हो जाना, तो आधी बीमारी तो ऐसी दूर हो जाती है। तो अभी ये पेच इन्होंने लगा दिया, ये बहुत अच्छा होता है, पेन रिलीफ होता है। तो जोया पापा तो लगाते ही, मैंने अपनी बहन को बताया था, उनके भी गर्दन में दर्द होता है, तो वो भी अपने गर्दन में लगाती हैं, आराम मिलता है। तो मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो सब्जी बहुत ज्यादा इतनी टेस्टी बनी थी, सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, सबने उंगलियां चाट चाट के खाई। और हैदर कभी कोई भी सब्जी का आलू गोश्त या कीमा आलू के अलावा किसी भी सब्जी का आलू नहीं खाता है हैदर, और हैदर ने आज आलू खाया है। वाकई में गाइस इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, मुझे तो मजा आ गया, और मैंने जैसा सोचा था वैसे ही स्वाद आया। तो गाइज बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, सबने बहुत शौक से खाई विद जोया पापा। और पूड़ी के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने थोड़ी सी खाई थी पूड़ी के साथ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है चाय पूड़ी। तो फिर मैंने अपने लिए जल्दी से फटाफट चाय बनाई, अपने लिए नहीं मतलब इन लोगों ने सबने खाना खा लिया, फिर मैंने चाय बनाई, और जो मैंने अपने लिए पूड़ी बचा के रखी थी चाय के लिए ये, तो फिर मैंने चाय के साथ खाई, तो मजा आ गया। पूड़ी सब्जी और पूरी चाय तो मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है चाय पूरी। तो गाइज आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक था गाइज। आज मतलब इतना कमरा गर्म, अब यहाँ किचन में नॉर्मल हुआ है, इतना कमरा गर्म हो रहा था, इतना कमरा गर्म हो रहा था कि बस मत पूछिए। कमरा और उसके बाद किचन में घुस ही नहीं पा रही थी, मतलब कूलर जो हमारा ये वाला दरवाजा है ना, इधर वाला, जब मैं आपको यहाँ से गार्डन दिखाती हूँ किचन से, तो उसको खोल लो तो यहाँ से हवा आती है, तो यहाँ किचन में जरूरत ही नहीं होती है कूलर या पंखा लगाने की। तो अब दिन भर कूलर चला नहीं, तो किचन का कमरे का तो हाल बुरा था, लेकिन कमरे में पंखा चल रहा था, लेकिन जो किचन का हाल था, मैं घुस ही नहीं पा रही थी किचन में, इतना बुरा हाल था। अब नॉर्मल हुआ है किचन में भी, और गर्म आज बहुत ज्यादा है। सुबह ही मुझे पता चल गया था, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था कि आज हमारे शहर में शहर बहुत गर्म रहने वाला है। मैं ये सोच रही थी अल्लाह पाक आज कूलर लग जा, कूलर लग जाता जल्दी लग जाता, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें प्रॉब्लम वाली हो गई थी, जिस वजह से पप्पू अच्छे ही कर पाया और कोई कर भी नहीं पाता वो। तो गाइज आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।